हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है एयरफोर्स अग्निवीर के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 1 2026 के लिए वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इनटेक कौन सा है आपका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनटेक 1 2026। ठीक है, 1 2026 के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो 7 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना। लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या होने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि और कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां पर आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sarkariresult.com, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आप लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर ही आपको दिख रहा होगा एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 1 2026 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी आपका आ गया है, लेकिन फॉर्म जो है वो अप्लाई होना कब से स्टार्ट होगा, 7 जनवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एज लिमिट, एलिजिबिलिटी सब कुछ आपके यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यही बता रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। तो नेम ऑफ पोस्ट हमने समझ लिया, नेम ऑफ पोस्ट आपको क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर। ठीक है, अग्निवीर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं वायु इनटेक 1 2026 बैच रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं, आज ही का दिन है आपका 18 दिसंबर, ये आपका रिलीज कर दिया गया है 2:54 पर। ठीक है, कितने पैसे लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि कितने पैसे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 550 रुपीज लगेगा। कितना पैसा लगेगा, तो 550 रुपए लगेगा। SC ST वालों के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, SC एंड ST वालों के लिए भी कितना पैसा लगेगा, तो 550 रुपए लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जनवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 7 जनवरी से अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं कब दिया गया आपका, 27 जनवरी तक। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो 27 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 20 दिन का आपका समय दिया गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एग्जाम फीस लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कब है आपका, तो 27 जनवरी को ही आपका लास्ट डेट एग्जाम फीस का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एग्जाम डेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, देख सकते हैं आपका 22 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 22 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपका आ जाता है कि मिस एज लिमिट, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस मिनिमम एज जो दिया गया वो आपका 17.5 साल है। ठीक है, 17.5 ईयर्स आपका देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम एज यहाँ पर देख सकते हैं आपका कितना है, तो 21 साल देखने को मिलेगा। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मिस एज लिमिट में निकालूंगा कैसे, तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर आपका दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज बिटवीन कह रहा है, एज बिटवीन कितना होना चाहिए, 1/1/2005। ठीक है, अगर किसी का भी एज 1/1/2005 से लेकर 1/1/2005 से लेकर 1/7/2008 तक है, कब तक है, 1/7/2008 तक है। ठीक है, 1/7/2008 तक है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि देखिए स्ट्रीम, कौन कौन से स्ट्रीम को लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए वैकेंसी नेम, पोस्ट नेम तो हमने समझ लिया, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक के लिए आया हुआ है। टोटल अभी यहाँ पर अभी बताया नहीं गया, टोटल यहाँ पर कितना पोस्ट है ये नहीं बताया गया। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया, एलिजिबिलिटी देखिए क्या मांगा गया है, तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आपका, यानी कि
ट्वेल्थ आपका पास आउट होना चाहिए, वो भी ट्वेल्थ में आपको कह रहा है कि क्या होना चाहिए, तो मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मैथ फिजिक्स आपका मांगा गया, केमिस्ट्री तो होता ही है, ठीक है। मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए आपका, इंग्लिश भी होना चाहिए, वो भी कह रहा है कि 50% मार्क्स के साथ। कितने परसेंट मार्क्स के साथ? 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। या फिर कह रहा है दूसरा 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश इन डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इसी में आपका मांगा गया है, या फिर कह रहा है कि या फिर आपको क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर कह रहा है कि या फिर आपको क्या होना चाहिए, तो देखिए 2 ईयर वोकेशन कोर्स होना चाहिए विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। क्योंकि 2 ईयर अगर आपका वोकेशनल कोर्स है, मैथ एंड फिजिक्स आपका है, और 50% मार्क्स आपका आया हुआ है एग्रीगेट, एंड 50% आपका एग्रीगेट कर रहा है मार्क्स इन इंग्लिश है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस, अब दूसरा कह रहा है कि मिस अगर साइंस आपने नहीं लिया था तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। देखिए अदर देन साइंस के लिए भी आपका एलिजिबिलिटी है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स होना चाहिए आपका इंग्लिश में, ठीक है। अलग अलग सभी में 50% तो होना ही होना चाहिए मिला के सबको, लेकिन 50% कम से कम अलग से आपका इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में 50% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि 2 ईयर वोकेशन कोर्स आपका होना चाहिए, और 50% एग्रीगेट इसमें भी आपको मांगा गया, और 50% इंग्लिश इसमें भी आपका मांगा गया, यानी कि इंग्लिश में तो कंपलसरी आपका कि 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अग्निवीर वायु इनटेक मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, कि अब हाइट वगैरह कितना चाहिए, चेस्ट का एक्सपेंशन कितना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए हाइट का अगर बात किए तो हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मांगा गया है, 152.5 सेंटीमीटर हाइट आपका मांगा गया है। और चेस्ट एक्सपेंशन तो 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन आपका देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप सैलरी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि कितना पैसा इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी के बारे में थोड़ा सा आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आपका ईयर्स, ठीक है। तो देखिए 4 साल का ये होता है, हमको पता है कि मीन्स 4 ईयर के लिए आपका आता है। तो फर्स्ट ईयर पहले साल आपको कितना मिलेगा, तो 30,000 आपका मंथली पैकेज मिलेगा, 21,000 आपके हाथ में मिलेगा, और 9,000 आपका देख सकते हैं 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपका जमा होगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, तो 33,000 मिलेगा, हाथ में आपको 23,100 रुपये मिलेगा, और 9,900 रुपये आपका कॉर्पस फंड में जाएगा। थर्ड ईयर में आपको 36,500 मिलेगा, और आपके हाथ में कितना मिलेगा, 25,580 रुपये, और 10,950 रुपये आपके कॉर्पस फंड में जाएंगे। चौथे साल में देख सकते हैं कितना है, तो 40,000 आपका सैलरी मिलेगा, और 28,000 रुपये आपके हाथ में मिलेगा, और 12,000 रुपये आपके कॉर्पस फंड में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स टोटल आपका कॉर्पस फंड में कितना जा रहा है, तो टोटल आपका कॉर्पस फंड में देख सकते हैं कितना जा रहा है, 5.02 लाख आपका कॉर्पस फंड में जा रहा है, ठीक है। 5.02 लाख आपका कॉर्पस फंड में जा रहा है। अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में भी बताया, एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, कि मीन्स 4 साल बाद इसमें सबको निकाल दिया जाता है एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अग्निवीर में आपका 4 साल बाद निकाल दिया जाता है। आरएस 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज, ठीक है, कि मीन्स 11.71, ठीक है, 11.71 लाख आपको सेवा निधि मिलता है पैकेज, प्लस स्किल गेन सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, ठीक है। और कह रहा है कि मीन्स 25%, और इसमें से जितने लोग रहते हैं इसमें से 25% लोगों को कह रहा है कि इनरोल किया जाता है रेगुलर कैडर में, ठीक है। रेगुलर कैडर मतलब उनको परमानेंटली जॉब दे दिया जाता है 25% लोगों को इंडियन एयरफोर्स में ही, ठीक है। तो यह आपको समझना था। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन लिखा हुआ, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपका अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ लिंक एक्टिवेट 7/1/2025, यानी कि 7 जनवरी से आपका लिंक यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।